नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है स्पिरिचुअल सागा में। विवाह हर एक स्त्री के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जितना मुश्किल एक स्त्री के लिए एक सक्षम वर को परखना है, उतना ही मुश्किल एक पिता को अपनी पुत्री के लिए एक सक्षम वर को ढूंढना। और पांचाल देश के राजा के आगे भी यह चुनौती आई और इसीलिए उन्होंने अपनी पुत्री विवाह के लिए एक विशाल स्वयंवर का आयोजन किया। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानते हैं द्रौपदी विवाह के बारे में। स्वयंवर में देश भर से अनेकों राजाओं और राजकुमारों ने भाग लिया। राजसभा में एक बड़ा खंबा खड़ा किया गया, जिस खंबे पर एक पहिए में लकड़ी से बनी मछली टांगी गई, जो पहिए के साथ निरंतर घूमती जा रही थी। उसके ठीक नीचे पानी से भरा एक विशाल पात्र रखा गया। राजा द्रुपद चाहते थे कि उनकी पुत्री से विवाह करने वाला प्रतियोगी मछली की आंख पर निशाना साधे, परंतु निशाना मछली को देखते हुए नहीं, बल्कि पात्र में दिख रही मछली की परछाई को देखकर लगाना था। पांडवों को जैसे ही यह खबर मिली कि पांचाल देश के राजा ने अपनी पुत्री के स्वयंवर का आयोजन किया है, तो वह सभी ब्राह्मण वेश में स्वयंवर में भाग लेने पहुंचे। पांडवों के शुभ चिंतक और अर्जुन के परम मित्र श्री कृष्ण चाहते थे कि उनकी मुंह बोली बहन द्रौपदी का विवाह अर्जुन से हो। स्वयंवर में आए धनुर्धारियों ने बारी बारी से निशाना साधने का प्रयास किया, पर वह सभी असफल रहे। आखिर में महान धनुर्धारी कर्ण खड़ा हुआ। राजा द्रुपद को प्रणाम कर कर्ण ने जैसे ही धनुष उठाया, वैसे ही द्रौपदी बोली, निशाना साधने से पहले कृपया आप अपना परिचय दें। मैं जानना चाहती हूँ कि आप कहाँ के राजा या राजकुमार हैं और आपके माता पिता कौन हैं। जहाँ तक मैं जानती हूँ, आप एक सूत पुत्र हैं, इसीलिए आप इस स्वयंवर में भाग नहीं ले सकते। द्रौपदी ने जो कहा वह सत्य था, इसीलिए वहाँ मौजूद सभी लोग मौन रहे। लेकिन दुर्योधन से यह सहन नहीं हुआ। वह उठ खड़ा हुआ और द्रौपदी को संबोधित करते हुए बोला, ओ घमंडी राजकुमारी, तुमने मेरे मित्र का अपमान किया है। यह अंग देश का राजा है, तुम्हें इससे क्षमा मांगनी चाहिए। द्रौपदी पर दुर्योधन की बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उल्टा उसने दुर्योधन को उत्तर दिया, हस्तिनापुर के राजकुमार, मैं तुम्हारे कथन से सहमत हूँ कि यह अंग देश का राजा है, किंतु फिर भी आपका मित्र राजवंश से संबंध नहीं रखता। दान या दया से मिले राज्य से कोई राजा नहीं बन जाता, इसलिए मैं इससे विवाह नहीं करूंगी। यह सुनकर कर्ण और दुर्योधन गुस्से में उठकर स्वयंवर छोड़कर चले गए। देखते ही देखते बहुत से राजा पराजित होते जा रहे थे। तभी अर्जुन ब्राह्मणों के वेश में वहां पहुंचते हैं। कोई भी उन्हें पहचान नहीं पाता। वहां उपस्थित सभी राजकुमार इस बात का विरोध करते हैं कि एक ब्राह्मण इस प्रतियोगिता का हिस्सा कैसे बन सकता है, किंतु उस ब्राह्मण के आत्मविश्वास को देखते हुए किसी से कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती है। अर्जुन ने बहुत ही आसानी से पानी के बर्तन में मछली की परछाई को देखकर मछली की आंख पर निशाना लगाया। सभा में बैठे उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति यह देखकर अचंभित रह गए कि अर्जुन का तीर मछली की आंख के आर पार हो गया। राजा द्रुपद भी हैरान थे और उन्होंने कहा, ओ महान ब्राह्मण, तुम कौन हो? अर्जुन ने कहा, मैं राजा पांडु का पुत्र और हस्तिनापुर का राजकुमार अर्जुन हूँ। द्रुपद अर्जुन नाम के उस महान धनुर्धारी की प्रसिद्धि पहले ही सुन चुके थे और उनकी खुशी की कोई सीमा नहीं थी। द्रुपद को अपनी पुत्री के लिए एक सक्षम और एकाग्र वर मिल चुका था, इसीलिए द्रुपद अर्जुन को अपनी पुत्री का विवाह मानते हुए उन दोनों का विवाह आपस में करवा देते हैं। स्वयंवर के बाद पांचों भाई द्रौपदी को लेकर अपने घर की ओर चल पड़े। अर्जुन सहित सभी पांडव द्रौपदी को लेकर कुंती के पास पहुँचे और द्वार पर खड़े होकर ही माता को पुकारा और कहा, माता, हम आपके लिए भिक्षा लेकर आए हैं। किंतु कुंती ने पूजा में व्यस्त होने के कारण बिना देखे ही कह दिया, जो भी लाए हो आपस में पांचों भाई बांट लो। यह सुनकर पांचों भाई हैरान रह गए। अनजाने में कही गई इस बात को द्रौपदी ने अपना भाग्य मानकर स्वीकार कर लिया।
इसीलिए कुछ समय बाद पांचों पांडव द्रौपदी के पति बन गए और फिर वह अपनी माँ और पत्नी के साथ हस्तिनापुर लौट गए। तो देखा दोस्तों किस प्रकार राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी के विवाह का आयोजन किया। वह अपनी पुत्री के लिए एक एकाग्र, बलवान और सक्षम वर की खोज में थे। उन्हें नहीं पता था कि उन्हें अपनी पुत्री के लिए 5-5 वर मिल जाएंगे। हालांकि उन्होंने अर्जुन को अपनी पुत्री का वर माना था, परंतु अनजाने में कही गई कुंती की बात के कारण द्रौपदी के एक पति ना होकर 5 पति थे। तो ये कहानी थी द्रौपदी के विवाह के बारे में। इस प्रकार स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई और भी कथाओं को सुनने के लिए आप स्पिरिचुअल सागा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।